अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है मेरा ईद का व्लॉग मैं शूट करती रही थी लेकिन अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी। तो ईद का दिन मेरा भी वैसे शुरू होता है जैसा कि आप सबका शुरू हुआ होगा कि घर की सफाइयों से। तो मैं सुबह उठी थी, हसीब गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने, तो मैं उठी थी, उनकी थोड़ी सी हेल्प करवाई, शूज़ वगैरह निकाल के दिए, कपड़े वगैरह थोड़े से अरेंज करके दिए। और उसके बाद जब वो चले गए तो मुझे कह के गए थे कि आप सो जाना और फिर उठ के ना काम कर लेना जो भी करना हो, क्योंकि जो लास्ट व्लॉग आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें देखा मैंने बताया था कि मैं रात लेट वापस आई थी, तो इस वजह से हम लेट सोए थे तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी। तो फिर जी मैं सो गई थी और अभी हो रहे हैं 8 बजे का टाइम हो रहा है और मैं अभी उठी और अभी मैंने किया है रूम को सारा क्लीन। मैंने जो बेडशीट है वो सारी चेंज कर ली है और बेड के ऊपर मैंने इस दफ़ा ना कोई भी जो है कंफर्टर, खेस वगैरह कुछ भी नहीं रखा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ना रखा करें, अच्छा नहीं लगता। तो ईद वाले दिन मैंने नहीं रखा था, वैसे मैं रखती होती हूँ क्योंकि कूलर चलता है ना रात को तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि घर में दरख्त बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मैं जो है खेस वगैरह रखती होती हूँ, तो लेकिन मैंने ईद वाले दिन नहीं रखे थे। और बेड साफ़ करने के बाद जी अभी फिर मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू के बाद जी मैंने की डस्टिंग सारे घर कमरे की सारी। और उसके बाद जो है मैंने पोछा भी जो है वो लगा लिया था जल्दी से ही। पोछा लगाते मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और ईद वाले दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रूम जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। बेडशीट मैं 2 लाई थी, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये मैं लाई हूँ लोकल मार्केट से, और एक डार्क कलर की थी, पर्पल कलर की थी, और एक थी ये लाइट कलर की। तो हसीब ने कहा था ये लाइट कलर वाली बिछाना, ये ज़्यादा प्यारी लगेगी, तो फिर मैंने ये वाली बिछाई है। सारी डस्टिंग मैंने पूरा जो रूम है वो क्लीन कर लिया है हसीब के आने से पहले। तो रूम तो हो गया है साफ़ और उसके बाद जी अभी मैं जाऊंगी शावर लेने के लिए। और जो ईद वाले ड्रेस था वो मैंने निकाल लिया था कि चलो यही पहन लूँगी शावर लेके, लेकिन जी मैं ईद वाले दिन जो है वो शाम को कहीं जाके तैयार हुई थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग ईद वाले दिन सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं या मेरी तरह जो शाम को तैयार होते हैं। मैं तो शाम को तैयार हुई थी क्योंकि घर में वैसे ही कोई नहीं था, हसीब आए थे तो हसीब भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे तो वो सो गए थे। मैं भी शॉवर लेके फिर थोड़ी देर सो गई थी और फिर मैं शाम को जाके जो है वो रेडी हुई थी। आंटी वगैरह भी सो रहे थे और बाकी जो भाभियाँ हैं वो अपने अपने घरों में चली गई थी, मतलब अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी, तो इससे घर में कोई भी नहीं था। तो फिर हम लोग जो है वो तैयार नहीं हुए थे, तो फिर मैं शाम को तैयार हुई थी। और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी तो भाई आ गए, तकरीबन भाई आए थे 2 या 3 बजे के करीब। बड़े भाई जो है वो मुझे ईद मिलने आए, तो फिर उनको नाश्ता बना के दिया। और नाश्ते में जो है वो आंटी ने बनाया हुआ था कटाकट, और उसके बाद जो है कबाब थे, साथ में चिकन का वो सॉरी साथ में जो है बीफ बनाया हुआ था, और साथ में रोल थे, और साथ में ये वकास भाई जो हैं ये अरेबियन डिलाइट्स लाए। और भाई बड़ा भाई भी आया था मुझे ईद मिलने, और छोटा भाई जो है वो भी आया था मुझे ईद मिलने। तो फिर जो है नाश्ता बनवा के दिया कि भाई नाश्ता मेरे पास ही करना। मैंने उनको कहा था बड़े भाई को कि आप आएंगे ना तो आपने नाश्ता मेरे पास ही करना है, घर से मत करके आइएगा। तो जी वो आए हैं और वो नाश्ता कर रहे हैं। भाई के जाने के बाद जो है फिर मैं थोड़ी देर जो है इधर उधर फिरती रही, आंटी वगैरह के साथ बैठी रही। और अभी जी है शाम का टाइम और शाम को आना था मेरे घर वालों ने। वैसे तो ये होता है ना कि लड़की जाती है अपनी तरफ मतलब मिलने माँ बाप को, लेकिन अम्मी वगैरह ने कहा कि हम लोग ना आ रहे हैं तो फिर जो है रेडी हो जाओ, क्योंकि हमारा इरादा था फिर आगे ना जाएंगे मिलने के लिए फैमिली में। तो ये है जी मेरा ईद का ड्रेस, ये मुझे हसीब ने ही दिया था, मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था खादी का। और ये 3 पीस ड्रेस है, इसके साथ का रेशमी दुपट्टा जिस पे मैंने टसल्स लगाए और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और जी ये वाले जो शूज़ हैं ये मैंने लिए थे स्टाइलो से। मेरा इरादा तो था कि कोई फ्लैट ले लूँगी, लेकिन ना हसीब को ये वाले शूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और इनकी बिल्कुल छोटी सी हील थी, बिल्कुल ना होने के बराबर। तो हसीब ने कहा नहीं ये अच्छे हैं तो ये ले लो। तो ये हैं जी मेरे ईद के शूज़ और मैं रेडी हो गई हूँ। और जब मैं रेडी हो रही थी तो बाजी भी आ गई थी, यानी कि हसीब की जो बड़ी सिस्टर है वो भी आ गई थी, तो बच्चे मेरे पास ही फिर रहे थे। तो ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। और मैं घर में भी जो है वो सर पे दुपट्टा लेके ही रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ इस तरह। तो जी ये मैं रेडी हो गई हूँ। और ये जो आप बच्ची देख रहे हैं प्यारी सी, ये है बाजी की बेटी खतीजा। और ये कह रही थी कि मतलब जल्दी तैयार हो जाएं, जल्दी तैयार हो जाएं, ताकि फिर ना हम बाहर चलें, बाहर चल के पिक्स वगैरह बनवाएं। तो बस जी, और ये मेरी पहली ईद है ससुराल में, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम थी।
और हर ईद ही अहम होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि मेरी पहली ईद है ससुराल में शादी के बाद इन लोगों के साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और शाम में तैयार हुई थी, शाम में इसलिए रेडी हुई क्योंकि दोपहर के टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो रेडी होने के बाद जी अभी हम लोग आए हैं सब बाहर, मैं, बच्चे, हसीब, फ़ोटो शूट करने के लिए। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। और अभी मैं फ़ोटो शूट कर ही रही थी और मेरे घर वाले आ गए। तो पहले जो गाड़ी पे आए वो आए भाई दोनों, अम्मी और ये खैरपुर वाली सिस्टर, क्योंकि जो मेरी दूसरी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर जो है जिनका चैनल भी है, तो वो गई हुई थी अपने ससुराल, तो उन्होंने वहाँ से वापसी पे ना इधर आना था, तो ये लोग पहले आ गए थे। तो फिर मैंने कहा जब वो आ जाएंगी ना सिस्टर तभी मैं खाने के लिए सर्व करूँगी। तो खाने में जो मैंने रखा, मतलब जो रिफ़्रेशमेंट मैंने रखी वो थी मीठा था, सेवइयाँ थी और केक था, साथ में आइसक्रीम थी, साथ में दही बड़े थे, साथ में कबाब थे और साथ में चाय थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो ये किया क्योंकि मेरे जो आंटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे कबाब बनाती है और मेरे घर वालों को आंटी के हाथ के शामी कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस अभी सब बैठे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद ये अचानक हम सब का प्रोग्राम बना के चलो भाई, जहाँ हम लोग पहले रहते थे अम्मी वगैरह, मेरी तकरीबन सारी फैमिली जो है वो वहीं रहती है, उसी मतलब जगह पे रहती है। तो हम उसको कहते हैं पुराना मोहल्ला, तो मतलब वहाँ चलते हैं, पीछे चलते हैं, कॉलोनी चलते हैं और ना चल के ना सबको मिल आते हैं, सब रिश्तेदारों को, क्योंकि वो सब लोग अब एक जगह पे बैठे हैं और अम्मी वगैरह जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गए और मेरी शादी हो गई, तो मुझे तो यहाँ आना ही आना था। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि चलो जी चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी रिश्तेदारों को मिलने के लिए। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद पे क्या किया, आप लोग किसी के घर गए और किसकी मेरी तरह जी ससुराल में पहली ईद थी और किसको ईदी में क्या क्या मिला। मुझे जो है वो ईदी में आंटी ने पैसे दिए थे और बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस तरह, मतलब एक ज़िंदगी चेंज हो जाती है, शादी के बाद ज़िंदगी चेंज होती ही होती है। और बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर लड़की को हमेशा खुश रखें, वो अपने घरों में आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। और अभी हम आए हैं एक कज़न के घर, पहले हम गए थे चाचू के घर, लेकिन वहाँ बिल्कुल ही थोड़ी देर बैठे तो मैं वहाँ वीडियो शूट कर ही नहीं सकी। तो ये हम आए हैं दूसरी कज़न के घर और ये जो है मेरी खाला की बेटी का घर है ये, ठीक है। मेरी जो खाला थी उनकी डेथ हो गई, तो ये उनकी बेटी का, बड़ी बेटी का घर है। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं सारे और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, आप लोग तलहा को देख सकते हैं। और फिर उन्होंने साथ में आइसक्रीम रखी थी, साथ में लेस थे, साथ में कुरकुरे थे, क्योंकि हम लोग अचानक गए, ठीक है। तो वो मुझे कह रही थी कि चना चाट भी है, फ्रूट चाट भी है, वो भी लाऊँ। तो सिस्टर ने कहा नहीं नहीं वो बिल्कुल ना लाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले भी घर से भी हैवी खाया हुआ था और बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो सिस्टर ने कहा नहीं, बस ये रिफ़्रेशमेंट जो है ये काफ़ी है। तो मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ, आप लोगों को पहले भी बताया है मैंने। तो मैंने जो है वो लेज़ लिए थे और मुझे ला के भी तलहा नहीं दिए थे लेज़, तलहा लेता आ रहा था और मैं खाती जा रही थी। उसके बाद जी हम लोग आए हैं मेरी खाला की बेटी के घर और यहाँ हम लोग काफ़ी देर बैठे थे, जिनका फूड हब है जहाँ मैं जाती होती हूँ। तो ये मेरी खाला की बेटी का भी घर है, तो और ये मेरे चाचू के बेटे का भी घर है। तो हम लोग यहाँ आए और काफ़ी देर बैठे, काफ़ी ज़्यादा गप्पे शप्पे लगाई। और यही तो मौका होता है, क्योंकि फिर इतनी आसानी से निकला जो है तो जाता नहीं है, बिल्कुल भी निकला नहीं जाता, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी के बाद इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ हो जाता है और अम्मी वगैरह भी काफ़ी दूर शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए फिर कभी कभी निकलना होता है। और फिर जब हम निकले तो हम लोग काफ़ी देर जो है वो बैठे और मैं तो इतनी थक गई थी कि मैंने यहाँ आके लेट गई थी कि बस मुझसे नहीं अब बैठा जाता। और यहाँ मैं आके लेट गई थी, बाकी लोग भी जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो बातें हो रही हैं तो सब इंजॉय कर रहे हैं। और तलहा जो था वो खेल रहा था। और फिर जो मेरी कज़न है उन्होंने ये बर्गर मंगवा लिए थे फूड हब से ही, और साथ में पॉप शॉट्स थे और बर्गर बहुत मज़े के थे। ये बारबेक्यू बर्गर थे और थंडर बर्गर था मेरे ख्याल में, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो फिर हम लोगों ने ये इंजॉय किया और हम लोग सब गए हुए थे, तो हम लोगों ने ये इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान ना टाइम गुजार लेता है साथ में, और वो जो टाइम होता है ना उसकी तो आपको पता है कोई बात ही अलग है। और उसके बाद जी वहाँ से काफ़ी देर बैठे रहे थे, तकरीबन 12 साढ़े 12 तो हो गए थे। तो और अभी हम लोग जा रहे थे घर, लेकिन फिर मुझे लगी भूख, तो मैंने कहा कि मेरा ना फ़्राइज़ खाने को दिल है। सिर्फ मेरा फ़्राइज़ खाने को दिल था और कुछ भी खाने को दिल नहीं था, मतलब भूख भी सिर्फ फ़्राइज़ की लगी हुई थी। तो हसीब ने कहा चलो ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी फ़्राइज़ लेने के लिए। और जब से ये लॉकडाउन का सिस्टम हुआ है
हम तब से जो है ना फूड हब से ही लेते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग वहीं से लेते हैं। बाकी जो है यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, जिन लोगों की पहली ईद थी मेरी तरह ससुराल में, उन लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि ईद कैसी गुजरी, कैसा लगा, क्या फ़र्क पाया। मैंने क्या फ़र्क पाया, मैंने ये फ़र्क पाया कि अलग होता है, मतलब अपने अपने हस्बैंड के साथ होते हैं, वो फीलिंग्स ही अलग होती हैं। आपकी नई फैमिली आपके साथ होती है, तो वो चीज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। बाकी घर में तो ये होता है ना कि घर में आप बहन भाइयों के साथ होते हैं, तैयार हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ससुराल में तैयार होना पड़ता है ईद वाले दिन, और पहली ईद हो तो लाजमी तैयार होना पड़ता है। तो बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें, वो अपने घरों में सुखी रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। और फ्राइज़ लेने के बाद हम लोग आ गए थे जी घर, और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे मैं सो के उठी तो थोड़ी देर बाद जो है वो बाजी वगैरह आ गई। बाजी वगैरह इसलिए आए थे क्योंकि जैसा कि हसीब के व्लॉग में आप लोग देख चुके होंगे कि मेरी सिस्टर इन लॉ का जो है वो निकाह है, तो उसकी तैयारियां करनी थी, तो बाजी आ गई थी। और फिर हम लोगों ने डील्स मंगवा ली, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे, बाकी सबका भी दिल था, तो हम लोगों ने डील्स मंगवा ली ताकि एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर हो जाए। तो फूड हब से ही मंगवाया था ये सब कुछ। और ये खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, मैं, दोनों सिस्टर इन लॉ और उनके बच्चे, क्योंकि कुछ जो सामान है वो लेना था, जो जिनकी मतलब जिनका निकाह है उन्होंने कुछ सामान लेना था, तो हम वो लेने आए हैं। तो बस मेरा जो आज का व्लॉग था वो इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी सिस्टर इन लॉ के निकाह का व्लॉग, और फुल डिटेल से मैंने दिखाया है व्लॉग, फुल डिटेल से मैंने